Good morning students. Yes beta, as we know that chapter 4 is going on, sorting of material into groups and today's topic is material. Okay, आज का हमारा विषय क्या है? Material means पदार्थ. Okay, first we will know the meaning of what is matter. Anything which has mass and occupy space is called matter. मतलब कोई भी चीज जिसका क्या है, मास है और जो जगह कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो स्पेस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड मैटर. उसको हमने क्या कहा? मैटर कहा. ओके, नाउ व्हाट इज मटेरियल देन? मटेरियल क्या हुआ? द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, यानी किस मैटर से ऑब्जेक्ट जो है हमारा बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल. उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल. द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, जिस ऑब्जेक्ट जो है किस मटेरियल से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे मटेरियल. मीन्स ये स्केल जो है, दिस स्केल इज मेड अप ऑफ आयरन. तो आयरन इज आवर मटेरियल. आयरन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्केल हो गया. एंड दिस स्केल इज मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई है? दिस स्केल इज मेड अप ऑफ आयरन. तो आयरन इज आवर, आयरन क्या हो गया? हमारा मटेरियल हो गया. नाउ अब हम मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज नेचुरल मटेरियल एंड द अदर वन इज मैन मेड मटेरियल. यानी कि जो हमें नेचर से जो मटेरियल मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल. ओके, विच आर फाउंड इन नेचर. एंड मैन मेड, जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, दे आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स. नेचुरल आपका आ गया वुड, कोल, गोल्ड, वाटर, कॉटन एक्सेट्रा. बहुत सारे हमारे पास और भी है जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, जो हमने नहीं बनाए. सिमिलरली मैन मेड हुए आयरन, सीमेंट, प्लास्टिक, पेपर, पेन, नायलॉन, टेरिलॉन एक्सेट्रा. यहाँ भी बहुत सारे हैं जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? मैन मेड है. तो इन दो कैटेगरीज में हमने अब डाल दिया. ओके, इन आवर एवरीडे लाइफ, मतलब हम रोजाना जो है ये सभी चीजें जो है यूज करते हैं. जो यस बेटा, हम रोजाना अपने डेली लाइफ में ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि मैनमेड भी है प्लस नेचुरल भी है, यानी हमें दोनों चीजों से मिल रही है. लेकिन हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि द सेम ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज द सेम ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. यानी एक ही तरह का ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम है लेकिन वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ हो सकता है. एक एग्जांपल स्केल का ही हम लेते हैं. दिस स्केल इज मेड अप ऑफ आयरन, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्केल ही है. अब स्केल आयरन की भी हो सकती है और स्केल जो है किसकी? प्लास्टिक की भी हो सकती है. ओके, वुड की भी हो सकती है, लकड़ी से भी बनी हो सकती है. हमने देखा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्केल ही है, लेकिन स्केल आयरन से भी बनती है, यानी मटेरियल हम आयरन भी यूज कर सकते हैं, मटेरियल यहाँ पर हम वुड भी यूज कर सकते हैं एंड प्लास्टिक आल्सो. तो इसका फर्स्ट वाला ये केस समझा रहा है. द सेम ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी एक ही तरह का ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बना हो सकता है. यानी कि आपका जो जग है वो स्टील का भी हो सकता है, जग जो है आपका ग्लास का भी हो सकता है, ओके, प्लास्टिक का भी हो सकता है. एग्जाम्पल यहाँ एक और लेते हैं. चेयर, ऑब्जेक्ट हमारे पास है चेयर. मटेरियल हम चेयर को बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? वुड, मेटल, प्लास्टिक एक्सेट्रा. यानी लकड़ी की भी चेयर हो सकती है, मेटल की भी चेयर हो सकती है और प्लास्टिक की भी चेयर हो सकती है. ठीक है ना. यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया. अब जैसे टम्बलर लेते हैं, टम्बलर का एग्जांपल ले लो. टम्बलर जो है ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है. तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन योर बुक. सेकंड वन इज मैनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल. यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही तरह के मटेरियल से बने हुए हैं. यहाँ हमने पहले देखा था ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मटेरियल आपका सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट्स उसके बहुत सारे बन रहे हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया वुड, लकड़ी है. लकड़ी के देखो आप ऑब्जेक्ट्स क्या है? टेबल भी बनते हैं, चेयर भी बनते हैं, डोर्स भी बनते हैं, बेड भी बनते हैं, फर्नीचर भी बनता है आपका. ओके, तो इन दिस वे वी कैन से दैट मेनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल. लास्ट टॉपिक इज मेनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल. यानी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, यानी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हमें एक से ज्यादा चीजों को आपस में कंबाइन करना पड़ता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम चाय का एग्जांपल लेते हैं. अब चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, टी लीव्स भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, ओके, मिल्क भी चाहिए. तो इन दिस वे यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया? मटेरियल को कंबाइन किया. ओके, जैसे वेजिटेबल करी. अब हमने कहा कि मुझे सब्जी बनानी, वेजिटेबल कड़ी बनानी है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वेजिटेबल कड़ी हो गया. तो उसके लिए मुझे वेजिटेबल्स भी चाहिए, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, तो कितनी सारी चीजें चाहिए, है ना. तो इस तरह से हमने कहा एक ही ऑब्जेक्ट्स, यहाँ ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए कॉम्बिनेशन चीजें हमें एक से ज्यादा भी ऐड करनी पड़ सकती है, यानी मटेरियल एक से ज्यादा भी यूज किया जा सकता है. प्रीवियस टॉपिक में हमने समझाया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट है लेकिन मटेरियल यानी एक ही मटेरियल से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट भी बनते हैं. और अगर ऑब्जेक्ट सेम है, चेयर की हमें बनानी है, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो
तो ये बेटा पूरा था आपके कि मटेरियल क्या होते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ। मैटर आपको पता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, एंड मटेरियल द मैटर ऑफ विच द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मेड। किस जो ऑब्जेक्ट है हमारा किस मैटर से बना हुआ है उसको हमने कहा मटेरियल। अब मटेरियल को हम दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में डालते हैं। वन इज नेचुरल मटेरियल, अदर इज मैन मेड मटेरियल। नेचुरल दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, एंड मैन मेड दैट इज मेड बाय अस, हमारे द्वारा जो बनाया गया है। ऑन द अगेन जो हम इन चीजों को, हमें कुछ जो हम पॉइंट्स है उनको रिमेम्बर करेंगे। द सेम ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी एक ही तरह का ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से बना हो सकता है। जैसे मैं कहूँ आपको कि मैडम आपने तो स्केल कहा लोहे की बनती है, लेकिन स्केल तो क्या कहा, यहाँ स्केल हमारा स्केल जो है बेटा आपकी वुड की और प्लास्टिक की भी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट एक ही तरह के मटेरियल से ही बने हो सकते हैं। जैसे अगर हम मटेरियल वुड लें तो ऑब्जेक्ट क्या है, वुड की आपकी चेयर भी बनती है, टेबल भी बनता है, डोर, विंडो, बुक रैक, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओके वुड। नेक्स्ट वन इज मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, यानी बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके तैयार किए जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टी, चाय जो है, और उसमें हम मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे वाटर, टी लीव्स, मिल्क, शुगर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ओके, थैंक यू बेटा।